हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और सेफ एंड सिक्योर होंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स क्या होता है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न विथ इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, यानी कि इकोनॉमिक्स जो होता है वह एक सोशल साइंस से रिलेटेड यानी कि कंसर्न एक इकोनॉमिक्स क्वेश्चन होता है। यानी कि इकोनॉमिक्स एक सामाजिक विज्ञान के रूप में इकोनॉमिक्स क्वेश्चन से यह कंसर्न होता है, यानी कि संबंधित होता है। इट सीक्स टू एक्सप्लेन अ सिस्टमैटिकली अ लार्ज वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक्स बिहेवियर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, द सोसाइटीज एंड द इकोनॉमी। यानी कि यह जो भी वैरायटी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इकोनॉमिक्स बिहेवियर्स को लेकर के, वह इनको सॉल्व करने की कोशिश करता है, उन्हें समझाने की यह कोशिश करता है। यही होता है हमारा इकोनॉमिक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेजर डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि जो भी इकोनॉमिक्स होते हैं उनके मेजर डेफिनेशंस क्या क्या है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वी कैन वेरियस डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स अंडर 4 हेड्स। पहला है हमारा वेल्थ डेफिनेशन, सेकंड है हमारा वेलफेयर डेफिनेशंस, थर्ड है स्कैरसिटी डेफिनेशन, फोर्थ है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन यानी कि जितने भी हमारे मनी से रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड में वेलफेयर डेफिनेशन, यानी कि लोगों के कल्याण या फिर देश के कल्याण से जो भी जिससे कि उनका भला हो सके उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड हमारा स्कैरसिटी डेफिनेशन, यानी कि कमी जो होती है, किसको कितनी कमी होती है। जैसे कोई गरीब होता है तो कोई अमीर होता है, किसी को बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो किसी को बहुत कम पैसा होता है। तो जो भी स्कैरसिटी डेफिनेशंस होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ हमारा ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, यानी कि इकोनॉमिक्स को लेकर कोई भी नेशनल या फिर कोई भी देश कितना ग्रोथ करता है या कोई फैमिली या फिर कोई भी सोशल्स यानी कि समाज कितना डेवलप करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला है वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशंस के जो भी डेफिनेशंस दिए थे उन्होंने एडम स्मिथ ने दिए थे। आप उनका तस्वीर यहाँ देख सकती हैं। और इन्होंने इनका जो भी था, मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक, वो भी आप डेट भी देख सकते हैं, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। 1723 to 19। देखिए, एडम स्मिथ हु इज जनरली रिगार्डेड एज द फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ जो थे वो इकोनॉमिक्स के पिता थे, यानी कि रिगार्डेड एज द फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स के यह फादर थे। डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस विच इंक्वायरीज इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने इकोनॉमिक्स को लेकर यह डिफाइन किया था कि इकोनॉमिक्स जो होता है वह वेल्थ ऑफ नेशंस एंड नेचर्स को जो भी उसके कारण होते हैं यानी कि कॉजेज होते हैं उनका इंक्वायरी करने के लिए होता है, जिससे कि वह उनका जांच कर सकें। ठीक है, एंड इनका फेमस बुक था, इन हिज फेमस बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये इनका एक फेमस बुक था जिनको इन्होंने लिखा था एडम स्मिथ ने। ही इम्फेसिस द प्रोडक्शंस ऑफ ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वेल्थ एज द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और एडम स्मिथ ने सब्जेक्ट्स एंड मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बेस पर प्रोडक्शंस ग्रोथ, यानी कि प्रोडक्शंस के जो भी हम लोग उसका डेवलप करते हैं या फिर उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन के ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वेल्थ, यानी कि धन का वितरण, हिंदी में बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वेल्थ को, धन का वितरण पर इन्होंने एम्फेसिस यानी कि जोर दिया था। किसने? एडम स्मिथ ने जोर दिया था। किसको लेकर के? प्रोडक्शंस, वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वेल्थ को लेकर कर इन्होंने जोर दिया था, जिससे कि नेशनल्स इनकम में जो भी उनका ग्रोथ होता है वो डेवलप हो सके और देश का अच्छी तरीके से विकास हो सके। ये था हमारा वेल्थ डेफिनेशंस को लेकर कर डेफिनेशंस जिसको दिया था एडम स्मिथ ने, और इनकी फेमस बुक थी, इन हिज फेमस बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है,
आई होप कि आपको वेल्थ डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर डेफिनेशंस की जो भी इनकी परिभाषा थी वह इन्होंने दी थी वेलफेयर डेफिनेशंस को लेकर के, और इन्होंने इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड मार्शल। ये देख सकते हैं अल्फ्रेड मार्शल, और इनकी जो सेंचुरी थी 1842 से 1924 तक। ओके, तो देखिए अल्फ्रेड मार्शल हु वाज अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। यानी कि अल्फ्रेड मार्शल जो थे वह एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ के यह प्रोफेसर थे। इज नॉन एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, और इन्हें मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फाउंडर के रूप में जाना जाता था। मार्शल इन्वेंटेड हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1819, और मार्शल ने एक बुक का आविष्कार किया था। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ईयर्स था इनका 1819, यानी कि 1819 में इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बुक का आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये था हमारा अल्फ्रेड मार्शल जो कि इन्होंने बुक लिखा था। मार्शल्स मेन कंट्रीब्यूशंस टू इकोनॉमिक्स रिलेट टू द इश्यूज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एसेट्रा। अल्फ्रेड मार्शल का जो मेन कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमिक्स को लेकर के रिलेटेड टू द इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स को लेकर के जो इनका मेन कंट्रीब्यूशन था वह था डिमांड एंड सप्लाई को लेकर के, मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, इनको लेकर कर इन्होंने इनका मेन कंट्रीब्यूशन था जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्केयरसिटी डेफिनेशन। स्केयरसिटी डेफिनेशंस की जो भी ये डेफिनेशन दिया था लियोनेल रॉबिन्स ने, और इनकी जो भी सेंचुरी थी यह थी 1898 से 1984 तक ले। ये हमारे लियोनेल रॉबिन्स was not only a critic of the welfare definitions of economics, but he also gave a new definitions to economics which has come to be known as scarcity definition। रॉबिन्स जो थे वो उन्होंने ना केवल एक वेलफेयर डेफिनेशंस को लेकर इन्होंने अपना जो भी क्रिटिक्स था उनको जो भी कमी थी उनको पूरा करने के लिए एक नया डेफिनेशंस दिया था, बट ही ऑल्सो गेव अ न्यू डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स का इन्होंने एक नया डेफिनेशन दिया था विच हैज़ कम टू बी नॉन एज स्केयरसिटी डेफिनेशन, जिसको हम लोग स्केयरसिटी डेफिनेशंस में के रूप में जानते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप्स बिटवीन इंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। रॉबिन्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स जो था वह एक साइंस की तरह था जो कि ह्यूमन बिहेवियर्स और उनके रिलेशंस के बीच में एक क्या बोल सकते हैं हम लोग जो भी जिससे कि हम लोग उसका एक से ज़्यादा हम लोग उपयोग कर सकते हैं उसका इन्होंने डेफिनेशंस दिया था, जिससे कि विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि हम ऐसे चीज़ों का यूज़ करें जिससे कि हम उसका अल्टरनेटिव यानी कि हम उनका कई बार इस्तेमाल कर सकें। ये उन्होंने डेफिनेशन दिया था अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशंस के जो भी इन्होंने डेफिनेशंस दिया था ये डेफिनेशंस पॉल ई सैमुएल्सन, इनका सेंचुरी थी 1915 से 209 तक इन्होंने दिया था, और ये हमारे पॉल ए सैमुएल्सन। देखिए इनके अकॉर्डिंग थे ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशंस का क्या है ये हम देखेंगे। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money to employ and scarce productive resources which have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption
now or in the futures among various peoples and groups in the societies। यानी कि इकोनॉमिक्स जो है इस बात का स्टडी करना है कि यानी कि इस बात का अध्ययन करना है कि हाउ पीपल एंड सोसाइटीज चूज, यानी कि लोग और जो भी सोसाइटीज होती है वह किस तरीके से यह चुनते हैं विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी, यानी कि मनी के बिना, यानी कि पैसों के उपयोग के साथ में, विथ और विदाउट यानी कि पैसे के साथ में भी और पैसे के बिना भी वह किस तरीके से अपने जो भी उनके प्रोडक्टिव रिसोर्सेस होते हैं, जो भी उनकी ज़रूरत के सामान होते हैं और उनको चुनते हैं विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और उनका बार बार उपयोग करते हैं टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजप्शन नाउ और इन द फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल्स एंड ग्रुप्स इन द सोसाइटी, जिनका कि वे कई बार उपयोग करते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस करते हैं और टाइम के साथ में ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजप्शंस, इनके साथ में जो भी उनके पास में रिसोर्सेस होते हैं उनका वह प्रोडक्टिव करते हैं। देखिए प्रोडक्ट वेरियस कमोडिटीज, जो भी उनके पास में रिसोर्सेस होते हैं उनका वह इस्तेमाल करते हैं और विभिन्न लोगों यानी कि वेरियस जो भी हमारे पीपल्स होते हैं, वेरियस पीपल्स एंड ग्रुप्स के लोगों के बीच में जो भी उनके फ्यूचर्स के जो भी चीज़ें होती हैं उनको वह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जिससे कि उनका जो भी इनकम होता है उससे वह अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये होता है हमारा ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जिससे कि वह अपने जो भी रिसोर्सेस होते हैं, चाहे वह विथ और विदाउट पैसे, चाहे पैसे हो या फिर ना हो, उसके बिना ही वह अपना जीवन यापन कैसे करते हैं और जो भी उनका विकास होता है वह अपना विकास किस तरीके से करते हैं, ये हम देखते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशंस में, जिससे कि किसी भी देश का या फिर प्रति व्यक्ति हम लोग बोल सकते हैं प्रति जो भी इनकम होता है और नेशनल इनकम होता है ये भी हम बोल सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो भी जिससे कि पूरा देश का विकास हो, ग्रोथ हो, उसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। और यह दिया था पॉल ए सैमुएल्सन ने, इनकी सेंचुरी थी 1915 टू 209। ओके, अब हम देखेंगे सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स के कितने सब्जेक्ट्स होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, यानी कि इसे ग्रीक से लिया गया है और इसकी उत्पत्ति वहीं से हुई थी। द प्रीफिक्स माइक्रो इज डेरिव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस, यानी कि जो भी इसकी माइक्रो की जो भी प्रीफिक्स हुई थी यानी कि उत्पत्ति हुई थी वह माइक्रो शब्द से हुई थी। और इसका मीनिंग होता है स्मॉल यानी कि छोटा। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक्स बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल्स, इकोनॉमिक्स यूनिट्स एंड इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वह किसी एक व्यक्ति या फिर वन पर्सन एंड वन कंज्यूमर से ही यह रिलेटिव होता है। इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक्स यूनिट्स यानी कि जो भी इकोनॉमिक्स बिहेवियर्स के इकोनॉमिक्स यूनिट्स होते हैं, यानी अर्थव्यवस्था की जो भी इकाई होती है, एंड इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स जो कि इंडिविजुअल यानी कि एक अकेला पर्सन उसको बोल सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति एक कंज्यूमर या फिर प्रोडक्शन से यह संबंधित होता है और इसमें बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता है। तो ये होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग होता है वह छोटा होता है और जिसमें बहुत से लोग सम्मिलित नहीं होते हैं। इनमें किसी एक व्यक्ति या फिर एक वन कंज्यूमर्स की ही ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, द प्रीफिक्स मैक्रो इज डेरिव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस मीनिंग लार्ज। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडीज ऑफ द इकोनॉमिक्स एज अ होल। The units of studies in macroeconomics is the entire economy rather than a part of it. Macroeconomics deals with the problems faced by the entire economics. Thus, macroeconomics deals with the functionings of the economic as a whole. Okay? मैक्रोइकोनॉमिक्स जो है वह ग्रीक भाषा से लिया गया है जो कि
मैक्रो से लिया गया है और इनका जो भी मीनिंग होता है वह होता है लार्ज यानी कि बड़ा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडीज ऑफ द इकोनॉमिक्स एज अ होल, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वह किसी भी नेशनल की जो टोटल इकोनॉमिक्स होती है उसके बारे में यह स्टडी करता है। द units of studies in macroeconomics is the entire economics rather than a part of it. Microeconomics deals with the problems faced by the entire economic, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वह पूरे नेशनल्स की पूरे इकोनॉमिक्स कंडीशनल को यह स्टडी करता है और यह देखता है कि पूरे जो नेशनल्स में है जो भी पूरे नेशनल्स इनकम जो होते हैं वह किस तरीके से है और यह किस तरीके से काम करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे जो भी पूरे जिससे कि हम लोग किसी देश की या फिर जिसकी भी किसी भी देश की जो भी नेशनल्स इनकम होते हैं उसको लेकर कर हम स्टडी करते हैं और इसमें पूरे एक पर्टिकुलर ग्रुप आता है और जिनका जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग ही होता है लार्ज, तो इनमें एक पर्टिकुलर ग्रुप आता है, एक जॉब हो सकता है और एक कंपनी हो सकता है जो कि इसमें काम करते हैं, ठीक है। थस माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग्स ऑफ द इकोनॉमिक्स एज अ होल, इसलिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वह पूरे इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक एज अ होल की जो भी फंक्शंस होते हैं उसके साथ में यह डील करता है, यानी कि यह उन सबको देखता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग होता है हमारा छोटा और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग होता है हमारा बड़ा। दोनों ही हमारे जो जिसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक से ही हुई है और जो भी ग्रीक वर्ड से हुई है उसका था हमारा माइक्रोज और इसका था हमारा मैक्रोज। ओके, तो ये था हमारा माइक्रो और मैक्रोज में कि इनका मीनिंग क्या होता है ये हमने देखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।